बोले राजा रामचंद्र भगवान की कन्हैया लाल की बहुत सी माताएं बहनें भी कंस के जय बोली नहीं है, बहुत से भैया लोग भी बोले हैं, हम नहीं बोले महाराज। हाँ ध्यान दीजिए क्या है ये होश और बेहोश बताता है कि आदमी होश में है कि बेहोश में है। यहाँ से बैठ करके हम पहले होश में आओ, क्योंकि बेहोशी हालत में सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। सती जी ने कथा का अनादर किया और परिणाम क्या मिला कि जल करके राख हो गई। भोले बाबा भी बचा न पाए बाबा, क्योंकि भोले बाबा के लिए लिखा है कि भाभी में कि सकें त्रिपुरारी। भोले बाबा तो ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी की लेखनी को भी बदलने वाले हैं महाराज। हाँ, अगर कोई निष्ठा के साथ भोले बाबा की प्रार्थना कर ले जाए तो भोले बाबा सब कुछ देने के लिए तैयार है। हाँ, जो नहीं देना चाहिए वो भी दे देते हैं भोले बाबा, ऐसे दानी। हाँ, भस्मासुर ने वरदान मांगा, सरकार मुझे ऐसा कोई वरदान दो कि मैं जिसके खोपड़ी पर हाथ धरूं भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात था, जाओ। अब वरदान देकर के खुद चक्कर में पड़ गए, भागे भागे। भस्मासुर ने कहा कि सरकार आपने वरदान दिया, मैं इसका प्रमाण कैसे मानूं कि ये वरदान सिद्ध है या नहीं। तो भोले बाबा ने कहा किसी के ऊपर ट्राई करो। तो कहा यहाँ कोई है नहीं तो वही हो तो आओ तुम्हारे ऊपर नहीं पाओ महाराज, वो तो भगवान ने बचाया। तो भोले बाबा ऐसे दानी हैं, ऐसे देने वाले हैं कि हरमेश देते रहते हैं महाराज। दानी बड़े हैं, बड़े भोले भाले, जो देना चाहिए वो भी देते हैं भक्तों को, और जो नहीं देने लायक वो भी दे देते हैं। ब्रह्मा जी परेशान हो गए भोले बाबा, पार्वती जी के पास में गए। पार्वती जी से कहा मैया देवी जी आपके पति से हम तंग आ गए हैं। क्यों? कहा हम व्यक्तियों के भाग्य में लिखते कुछ और हैं और भोले बाबा देते कुछ और है, इसलिए हम इनसे परेशान हो गए हैं। तो भोले बाबा तो ऐसे दानी है हमारा। ऐसे भोले बाबा का विवाह आज यहाँ मनाया जाएगा। जो देव नहीं है, देवों के क्या है? हाँ देव। बोले महादेव भगवान की ऐसे महादेव का विवाह होगा महाराज। किससे होगा? तो सती मैया ने जब देह त्यागा तो अगले जन्म मरत हर प्रभु मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैंने अपने इस जन्म में बहुत सारे गलत कार्य किए महाराज। हाँ, पहली गलती तो ये कि दूसरा अनादर कहाँ पर हुआ? दूसरा हुआ भोले बाबा ने जब प्रणाम किया, ध्यान दीजिएगा, जब प्रणाम किया कब की बात है? जब देखा भोले बाबा ने, कब? शंभु समेत ही अरे राम ही देखा, अरे उपजा ही संतोष, उपजा ही उपजा ही शंभु समय तेहि राम ही देखा और उपजा अति हरस विशेषा। जब भोले बाबा ने किसको देखा? राम जी को देखा। कथा आपने सुन चुके हैं कल देवी जी के द्वारा, मैं प्रमाण दे रहा हूं बस। देखा तो मन में क्या हुआ? उपजा अति हरस विशेषा। मन में विशेष हर्ष हुआ, हर्ष नहीं विशेष। भोले बाबा क्या करते हैं? तुम पुण्य राम राम दिन रात बस एक ही काम है, क्या? भगवान राम जी को भजते रहते हैं। यहाँ पर आप लोग विचार करें महाराज। अच्छा, हम जिससे प्रेम करते हो, आपसे प्रेम करते हैं, तो अगर आप दुखी हैं तो
अच्छा आप रो रहे हो, आपको हम देखे रोते हुए तो हम हंसने लग जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। भोले बाबा को लिखा गया, गोस्वामी जी ने लिखा क्या था, भोले बाबा ने क्या सोचा और क्या समझा, क्या देखा जिससे वो हंसने लगे महाराज। क्योंकि घटना उस समय की है जब सीता जी का हरण हो गया और राम जी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रो रहे हैं राघव और भोले बाबा हंस रहे हैं, उपजा ही आती। भोले बाबा से पूछा गया, भैया भोले बाबा आप जो है प्रेम का सिद्धांत नहीं जानते हो क्या? अरे भाई प्रेमी अगर दुखी है तो अगले को भी दुखी होना चाहिए। आप उसके दुख में हंस रहे हो काहे को भैया? आप प्रेम को नहीं जानते हो। भोले बाबा ने कहा मैं बराबर जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। फिर काहे को हंस रहे हो, काहे को हंसी आ रही है? भोले बाबा ने कहा देखो बात कुछ और है, तुम सिर्फ रोना देख रहे हो लेकिन मैं कुछ और देख रहा हूँ। क्या?